हेलो, नमस्ते सभी को। आज हम देखते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। इस बार भारत ने 73वां अपना गणतंत्र दिवस मनाया है 2022 में। तो देखते हैं कि गणतंत्र दिवस की शुरुआत कहाँ से होती है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 हैं स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र का नाम का संदेश देते हैं और स्कूलों, कॉलेजों आदि में कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया जाता है। 26 जनवरी को हमारे देश की राजधानी में बहुत सारे आकर्षक करने वाले, मनमोहन लेने वाले कार्यक्रम किए जाते हैं और देश की राजधानी दिल्ली को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दिल्ली में बड़ी धूमधाम से परेड निकाली जाती है। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने दिल्ली आते हैं। दिल्ली में बड़ी ही धूमधाम से अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति की सवारी बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है और भी बहुत से मनमोहक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। देश के हर कोने में जगह जगह 26 जनवरी को मनाया जाता है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, नृत्य, नाटक आदि। 26 जनवरी का यह त्यौहार केवल भारत द्वारा ही नहीं मनाया जाता बल्कि दुनिया भर में निवास कर रहे प्रत्येक भारतवासी द्वारा मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? तो गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हो गया था, परंतु इस आज़ादी के रूप में 26 जनवरी को दिया गया। तब से अब तक हम इस दिवस को आज़ादी के दिन से के रूप में मनाते हैं और आज हमें आज़ादी मिले हुए पूरे 73 साल हो चुके हैं। हमारे देश की आज़ादी किसी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई। हमारे देश की आज़ादी बहुत सारे भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि जैसे महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम है। देशभक्त अपने देश को गुलामी की जंजीरों से बंधा न देख सके। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। उनके बलिदानों के कारण अंग्रेज़ों को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया। गणतंत्र दिवस के दिन हम इन महान पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि हम भी इन्हीं महान पुरुषों की तरह अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग देंगे। उसकी आन मान और शान की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे और दोबारा कभी अपने देश को गुलामी की जंजीरों में बंधने नहीं देंगे। हम सबको इन देशभक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस को मनाने का एक उद्देश्य हम महान पुरुषों के बलिदान को याद करके उनसे प्रेरणा लेते हैं। प्रत्येक भारतवासियों को भारत के शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और हर भारतीय का कर्तव्य बनता है कि वह देश के विकास के लिए अपना पूरा योगदान दे और देश की रक्षा के लिए हर समय खड़ा रहे। आइए इसके इतिहास पर हम नज़र डालते हैं। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्तोपनिवेश का पद नहीं प्रदान करेगी
जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही शासित इकाई बन जाने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। इस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विवेदिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द किया। इसलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान को हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी को महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेज़ों की दास्तां से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई। भाइयों और बहनों ने इस स्वतंत्रता को पाने में अपने देश की हजारों माताओं की गोद सुनी हो गई थी। हजारों बहनों बेटियों के मांग का सिंदूर मिट गया था। तब कहीं इस महान बलिदान के बाद देश स्वतंत्र हो सका था। जिस तरह देश का संविधान है, ठीक उसी तरह परमात्मा का भी संविधान है। यदि हम सब देश की संविधान की तरफ परमात्मा के संविधान का पालन करें तो समाज अपराध मुक्त व सशक्त बन सकता है। गणतंत्र दिवस समारोह पर राजपथ पर प्रथम गणतंत्र समारोह में सम्मिलित होने घोड़े की बग्गी में जाते देश प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अग्नि 2 मिसाइल का वर्ष 2004 की परेड में प्रदर्शन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया जाता है और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर राष्ट्रध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस के पूरे देश में, विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना की विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर व विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति सैनिकों के लिए एक स्मारक है, जो पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। इसके बाद
शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट मौन रखा जाता है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े युद्ध व स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का एक स्मारक है। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच तक आते हैं। राष्ट्रपति बाद में अवसर के मुख्य अतिथि के साथ आते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोकगीत व कला का दृश्यचित्र प्रस्तुत किया जाता है। हर प्रदर्शनी भारत की विविधता व सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित करती है। परेड और जुलूस राष्ट्रीय टेलीविज़न पर प्रसारित होती है और देश के हर कोने में करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा जाता है। 2014 में भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के प्रोटोकॉल विभाग ने पहली बार मुंबई के मरीन ड्राइव पर परेड आयोजित की, जैसे हर वर्ष नई दिल्ली में राजपथ में होती है। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि 2020 में राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे, ब्राज़ील से आए थे। 2019 में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे, जो दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 2021 में किसी को नहीं बुलाया गया था क्योंकि कोविड था, तो सबको सुरक्षा के लिए सिर्फ भारतीय लोगों ने अपने इसमें आयोजित किया था। तो ये थी गणतंत्र दिवस पर कुछ चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।